संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ आप सभी को यह स्वाध्याय और इसमें दिया गया विषय अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रथम दाल के स्वाध्याय में हम 4 गतियों के दुख क्रम से जान रहे हैं और उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए को भी समझ रहे हैं। अब चलते हैं नई छड़ाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। आज हमने जाना बड़प्पन के प्राउड में चंदन की लकड़ी को जलाकर हम अपनी संपदा का दुरुपयोग करते हैं। पैसों से बड़े होते हुए भी यदि हम बुद्धि से बड़े नहीं होंगे तो बुद्धिमानों के आगे हम अपना बड़प्पन खो देंगे। मस्त रहना, जो मर्जी खाना पीना, कोई परहेज नहीं करना, मन में ऐसे विचार लाना हमारे मन का और शरीर का दुरुपयोग होता है। हमें सोचना चाहिए कि हमें चीज़ों का मिसयूज करना है या बेटर यूज। हमें अच्छा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब मिले हैं। हमारे दिमाग में यह विचार आना चाहिए कि पैसा है तो इनसे खूब इंद्रिय सुख प्राप्त करना, गंदे कामों में लगना, इनका बेटर यूज होगा या मिसयूज। यदि हम यह समझ लें कि हमें जो मिला है उसका बेटर यूज करना है तो हमें धर्म में अलग से नहीं लगना पड़ेगा। जैसे हम विचारें कि हमारे पास ज्ञान है तो हम उससे क्या अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। आँखों को कहाँ यूज करना है, गंदे चित्र देखने में या भगवान जिनेंद्र देव के गुरुओं के दर्शन करने में। हम जो उपयोग कर रहे हैं वह हमारे कुल की विशिष्टता के अनुरूप है या ऐसे सामान्य लोग भी करते हैं। आज बच्चे बोलते हैं कि हमारी अपनी लाइफ है, जैसे मर्जी जिएं। तुम निर्णय लेने वाले कौन होते हो? हमें उन्हें बस यह यूज, मिसयूज एंड बेटर यूज सिखाना है, फिर वे डिसीजन खुद ले लें कि उन्हें क्या करना है। अगर हमने अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल सही से मैनेज नहीं किया तो हम जीवन पर्यंत बीमारियों के कष्ट को भोगने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे। जैसे आजकल छोटी उम्र में ही घुटने दर्द करने लग गए हैं। जब हमें यह विचार आ जाएगा कि हमारे लिए केवल धन और जॉब ही महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी लाइफ भी महत्वपूर्ण है, तो हम अपने लिए अच्छा करने लग जाएंगे। और यह अच्छा करना ही धर्म कहलाता है। हमें धर्म मिला है, सम्यक दर्शन के साधन जिन देव, शास्त्र और गुरु मिले हैं, फिर भी हम उनका बेटर यूज नहीं करते। जो इस चंदन की खुशबू से महक रहे हैं वे ही अपनी लाइफ का बेटर यूज कर रहे हैं। वे समझते हैं कि अगर हमें अपनी पीढ़ियों को संभालना है, समाज को अच्छी राह दिखाना है, तो हमें ऐसे ज्ञान की जरूरत पड़ती है जिससे हम अपनी हर चीज का बेटर यूज कर पाएंगे। हमें चंदन की लकड़ी को संभाल कर रखना है। चंदन में विशेषता होती है कि वह जहाँ घिसती है वह स्थान भी महकता है और हमारा माथा भी महकता है। ऐसा विचार आने पर ही हम हर चीज की कीमत समझ पाएंगे। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सर्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की
देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अगर आपने अपने खान पान को नहीं सुधारा, आपने अपनी लाइफ स्टाइल को सही ढंग से मैनेज नहीं किया, तो आपके लिए आगे आने वाले समय में ऐसी बीमारियां आपके शरीर में आ जाएंगी, और आ गई तो फिर आपके लिए जीवन पर्यंत तक उन कष्टों को भोगना एक अभिशाप बन जाएगा, और वही अभिशाप आपको जीवन पर्यंत तक परेशान करेगा, दुखी बनाएगा। सुन रहे हो? मेरे पास एक जीता जागता उदाहरण बैठा हुआ है इसी सभा में, समझ में आ रहा है? हाँ, एक बेटा है, मात्र भी उसकी 35 वर्ष की उम्र है, और बेंगलोर में रहते हुए, सर्विस करते हुए, उसने इस तरीके से खान पान पर ध्यान न देते हुए उसने अपने शरीर में अनेक तरह की दिक्कतें पैदा कर ली, और इतनी तक हो गई कि अब उसके घुटनों में दर्द होने लग गया। सुन रहे हो? अब आप सोचो, 35 साल की उम्र में अगर घुटनों में दर्द शुरू हो गया, तो ये हमारी शिक्षा, ये हमारी जॉब, ये हमें क्या दे रही है? वो तो चलो फिर भी चेत गया, सुधर गया, और जिन्हें ये लगा हुआ है कि नहीं, हमें तो अभी जॉब ही करना है, कैसे भी हो हमें तो इसी तरह की लाइफ जीना है, तो वो तो अपनी पूरी उम्र जी भी नहीं सकते। तो आपको ये सब चीजें क्या दे रही हैं? आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि केवल धन हमारे लिए, जॉब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, या हमारी लाइफ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? ये विचार आज खो चुका है, और इतना ही विचार आ जाएगा तो आप अपने लिए अच्छा करने लग जाओगे। जब अच्छा करोगे, उसी का नाम धर्म है। धर्म और किसी चिड़िया का नाम नहीं है कि आपको कहीं धर्म अलग से सीखने की जरूरत पड़े। जो आपको मिला है उसका बेटर यूज करो, इसी का नाम क्या है? धर्म है, बस। अगर आपके लिए इतनी सी बुद्धि आ गई तो फिर ये उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उदाहरण बहुत बड़ी सीख दे रहा है हमें। धर्म पाए विषयन में मस्त। सबको धर्म की प्राप्ति हुई है, सबके लिए इतना धर्म मिला है कि लोगों ने अपने अपने अलग अलग, अपने अपने परिवार का, अपने अपने घर का एक एक मंदिर भी बना रखा है। आज इतना पैसा है लोगों के पास, समझ में आ रहा है ना? माने आपने एक जिन मंदिर खड़ा कर दिया, आपने कोई औषधालय खड़ा कर दिया, आपने सब धर्म का काम कर लिया, लेकिन धर्म पाए विषयन में व्यस्त। चंदन दाह भस्म कर मस्त, ये हो रहा है। हमने धर्म को प्राप्त करके भी, अच्छे सदुपयोग हमारे सामने होते हुए भी, हमने उन धर्म से कुछ भी अपने जीवन में ऐसा नहीं किया कि हम अपने लिए उन सब चीजों का कोई बेटर यूज करते। आपको सम्यक दर्शन के भी साधन मिले ना? जिन देव मिले, शास्त्र मिले, गुरु मिले, कितने लोगों ने यूज किया इनका? सुन रहे हो? जो लोग यूज कर रहे हैं, करते हैं, वो तो बेटर यूज कर रहे हैं, और जो बेटर यूज करते हैं उन्हें ही पता होता है कि महाराज पहले भी दिल्ली आए थे और अभी भी दिल्ली के ही पास हैं। ये भी किनको पता होगा? जो चंदन दाह भस्म कर मस्त, उनको नहीं पता होगा। ये किनको पता होगा? जो चंदन की दाह ना करके, जला ना करके, उसको क्या कर रहे हैं? चंदन से अपने अंदर खुशबू पैदा कर रहे हैं, और जो चंदन की खुशबू से महक रहे हैं, उनसे अपने को महकाने में लगे हुए हैं। ये काम जो लोग कर रहे होंगे, वो थोड़ा सा अपने दिमाग का, अपने शरीर का, अपने लाइफ के इन क्षणों का कुछ बेटर यूज कर रहे हैं। सुन रहे हो?
और आदमी के लिए ये समझ में आने लगा है, आता है कि अगर हमें अपने पीढ़ियों को संभालना है, हमें अगर कुछ समाज को अच्छी राह दिखाना है, तो हमें कुछ ऐसे ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है, ऐसी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है जिससे कि हमारी ही पीढ़ी, हमारे ही समाज के लोग इस ज्ञान के माध्यम से अपनी हर चीज का बेटर यूज कर पाए। ये लोगों को जब धीरे धीरे समझ में आता है तब कहीं अच्छी भावना अपने अंदर पैदा होती है। कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो चंदन की तरह महकने वाली हो और उसकी महक में सब लोग महकने लग जाएं। एक वो भी भावना रहती है। नहीं समझ में आया? भावना दोनों तरीके की हो सकती है, लेकिन कौन सी भावना अच्छी मानी जाएगी, कौन सी भावना बलवती मानी जाएगी? जो मिल जाए सब ठीक है, चंदन की लकड़ी हो चाहे सागौन की हो। समझ में आ रहा है? हमें तो लकड़ी से मतलब है। एक ये भी भावना रहती है और एक ये रहता है कि नहीं भाई क्या मिले, हाँ चंदन की ही मिले तो ही जो है अपने लिए लाभ मिलेगा और उसी से अपनी कीमत है और उसी के माध्यम से हमें अपनी कीमत समझ में आएगी। ये भी एक भावना हो सकती है। अब आपकी भावना क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मेरी तो भावना यहां तक होती है कि हे भगवान, जो भी इस दर पर आए उसकी भावना पूरी हो। सुन रहे हो? अब कैसे हो, अब आप सोचो। कोई भी निराश ना हो, सबकी भावना पूरी हो, सबका मन उत्साह से भरा रहे, सबके मन में इसी तरीके का भाव हो कि हमें चंदन की लकड़ी को संभाल के रखना है। उसी में माथा घिसना है और उसी को घिस के माथे पे लगाना है, तो वो भी महकेगी और माथा भी महकेगा और वो स्थान भी महकेगा जहां पर वो घिसी जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये चंदन की विशेषता होती है, सागौन में तो नहीं होता ना। आपके मन में इस तरीके का विचार आएगा तो ही आप हर चीज की कीमत समझेंगे, और आचार्यों ने यही कहा है हर चीज की कीमत समझो। ये उदाहरण कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। अब वो इतना सा उदाहरण में एक लाइन में कह करके निकाल देता कि भाई चंदन की लकड़ी को राख बना करके छोड़ देना, जैसे अक्लमंदी नहीं है वैसे ही है ना, इंद्रिय विषयों में लिप्त रहना अक्लमंदी नहीं है। तो इसमें कोई मतलब समझ में नहीं आता है ना। हाँ हाँ, तो ये विचार भी लाना कितना अच्छा है कि आखिर ये उदाहरण कितने अच्छे से दिया गया है। हम इन उदाहरणों को, आचार्य पूज्यपाद महाराज की वाणी है ये, जो अपने डेफिनेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। लक्षणम पूज्यपादस्य, ऐसा कहा गया है। माने अगर लक्षण किसी चीज की डेफिनेशन समझना है तो पूज्यपाद महाराज की लाइनें पक्की बना करके अपने दिमाग में रखना। ये अनेक विद्वानों ने आगे कहा है। धनंजय जैसे विद्वानों ने एक श्लोक लिखा है नाममाला के अंदर, उसमें लास्ट में तो वो कहते हैं लक्षणम पूज्यपादस्य, माने पूज्यपाद आचार्य के लक्षण उन्होंने जो बनाए हर एक चीज के, जीव किसे कहते हैं, बोधि दुर्लभ क्या है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, हर एक चीज की जो उन्होंने डेफिनेशन दी है वो अपने आप में अकाट्य है। उससे बढ़कर के और किसी के लक्षण नहीं है, उन्हीं लक्षणों पर आपको विचार करना है, इतने वो ऑथेंटिक हैं। तो ऐसी ये आचार्य पूज्यपाद महाराज के द्वारा दिए हुए ये एग्जाम्पल हैं। इन्हें ऐसे एक लाइन में क्षण भर पढ़ के निकाल देना, ये हमें समझता है कि उनकी वाणी का उपयोग करना नहीं होगा, है ना। कम से कम इनकी वाणी पर 1 घंटा समझा जाए, और वो समझने के लिए भी हम भी अगर बैठ करके चिंतन करेंगे तो हमारे दिमाग में वो चिंतन नहीं आएगा। मैं अगर रात में बैठ करके भी कुछ सोचूं ना तो ये सब कुछ नहीं आता मेरे दिमाग में, वो यहीं पे बैठ के चिंतन होता रहता है और यहीं पे बैठ करके बोलना होता रहता है। वो रात का चिंतन अलग होता है, वो तुम्हारे काम का नहीं होता।
वो सिर्फ अपने ही काम का होता है। ये जो चिंतन है कि भाई आचार्य महाराज ने एक एक चीज के लिए ये उदाहरण दिया है। माने अगर आपके पास में धर्म है, धर्म के निमित्त हैं, या आपके अंतरंग में सम्यक दर्शन भी आ गया है, आप ऐसी अपने मन में फीलिंग भी लाते हैं, तो भी ऐसे लोग होते हैं जो धर्म पाए विषयन में व्यस्त। क्या कर रहे हैं? विषयों में व्यस्त होना माने चंदन जैसे कीमती क्षणों का नाश करना, चंदन जैसी दुर्लभता प्राप्त शरीर जैसी वस्तु के साथ में उसको राख बनाने का उपयोग करना। अगर आपने शरीर से हर तरह से एंजॉय करके अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कुछ भी खा पी करके, कुछ भी शरीर की इंद्रियों का दुरुपयोग करके आपने समय निकाल भी दिया, तो ये आपने क्या किया? आपने चंदन जैसे इस शरीर का उपयोग उसको राख बनाने में किया। समझ में आ रहा है? माने आज व्यसनों में लिप्त पूरी पीढ़ियां हैं, कोई भी हो, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, सब व्यसनों में लिप्त हैं। ये सबके हाथ में जो मोबाइल है, ये मोबाइल इतना बड़ा व्यसन है कि सातों व्यसन इसके अंदर दिखाई देते हैं, और सातों व्यसनों में मन जाता है इस मोबाइल के कारण से। इसी के कारण से बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, इसी के कारण से बच्चों के लिए पढ़ाई भी व्यर्थ दिखती है। और क्या दिखता है? राख अच्छी दिखती, राख। ये बुद्धि का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। अगर कोई रास्ता चलते हुए सिगरेट पीते हुए मिल जाए तो हर बच्चे का मन होगा कि मुझे भी कौन सा टाइम मिले जब मैं भी ऐसे ही बाइक चलाते हुए, कौन सी बाइक है? ब्यूक। समझ आ रहा है? बाइकें भी ऐसी कि रोड पर अगर आपको 100 की स्पीड से कम चलाना है तो आपको चालान हो जाए। समझ आ रहा है? इस तरह की रोडें चाहिए, इस तरह की बाइकें चाहिए, और उस पर जो है चलने का जो मौज मस्ती करने का जो आनंद आता है, अगर उस पर एक बार एक्सीडेंट हुआ, एक बार उस पर स्लिप हुए, तो फिर बचने का कोई चांस है नहीं है। चलेगा महाराज, वो भी चलेगा, लेकिन एक बार तो हमें ऐसे बाइक चलाना जरूर है। ये बुद्धि चल रही है। बुद्धि का दुरुपयोग इतना अधिक हो रहा है कि आज बुद्धि बची नहीं आदमी के अंदर कि वह ये भी सोच पाए कि इसका सदुपयोग होता कैसे है। और इसी बुद्धि के पीछे सबका इंटरेस्ट बन रहा है, सबको उसी का एक भाव आता रहता है कि हाँ, हमें इसी तरह से बुद्धि बढ़ाना है। तो ये सब राख के काम हो रहे हैं। आपने स्पीडली कोई भी चीज की, एक्सीडेंट हुआ, आपका जीवन नष्ट हुआ, आपने उस समय पर अपने जीवन को, शरीर को क्या बना दिया? राख बना दिया। आपने गलत खान पान किया, आपके शरीर में, आंतों में, लीवर में रोग हो गए, आपके लिए दिक्कतें हो गई, आपका जीवन आगे के लिए कष्ट में बन गया। आपने अपने शरीर को क्या उपयोग में लिया? राख बना दिया। आपने सिगरेट पी, वाइन पी, ये सब फूंक फूंक करके शरीर को खोखला बना दिया। क्या बना दिया? आपने शरीर को राख बना दिया। अब इसका क्या कर सकते थे आप? सदुपयोग भी कर सकते थे। समझ आ रहा है? कैसे होता? अरे धर्म करना तो बात की बात है, कम से कम नई 6 डाला पढ़ने का मूड बन जाता, तो यही इस बुद्धि का सदुपयोग हो जाता। समझ आ रहा है? बस हर बच्चे को नई 6 डाला की पहली ढाल अच्छे ढंग से अगर सुनने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए, तो मैं समझ लूंगा उसने अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर लिया। इसके बिना आपको सम्यक ज्ञान देने वाला कोई भी कोर्स किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। अपनी नॉलेज को राइट नॉलेज बनाने का, उसका बेटर यूज करने का, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। ये ज्ञान सबके लिए मैंडेटरी होना चाहिए, बिल्कुल। ये हमें लेना ही है। पहली ढाल कम से कम नई 6 डाला की हमें अवश्य पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, जबरदस्ती पढ़ाना है।
और तुम्हें पढ़ाने में, अर्थ समझाने में ना आए, तो ये जो तैयार हो रहा है प्रवचन, इसको सुनाओ। सबसे सिंपल चीज। तब समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। चंदन की तरह कीमती हमें ये जीवन मिला, शरीर मिला, और हम इसको क्या बना रहे हैं? राख बना रहे हैं। और राख बनाने से कोई रोके? तुम कौन होते हो रोकने वाले? अब सोचो, जो बच्चा ये बोले तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले, तुम्हें क्या मतलब है हमारी जिंदगी से, तो सोचो उस माता पिता को, गुरुजनों को कितना कष्ट होगा उस बच्चे की इस बुद्धि को देख करके। सुन रहे हो ना कि ये क्या कर रहा है? तो माता पिता, गुरुजन हमेशा बच्चों के लिए यही सोचते हैं कि इन्हें जो कीमती चीजें मिली हैं इसका ये बेटर यूज करना सीखें। और इस तरह की चीजें के लिए ये उदाहरण दिए गए हैं। अगर आप इन उदाहरणों पर और ज्यादा अच्छा ध्यान दें, चंदन दाह भस्म कर मस्त, चंदन को जला करके, भस्म बना करके मस्त होने की प्रक्रिया से अपने आप को बचाओगे तो ही तुम्हारा ज्ञान ज्ञान है, तो ही तुम्हारा जीवन जीवन है, तो ही तुम्हारी शिक्षा कुछ काम की है। नहीं तो अशिक्षित अच्छे थे। नहीं समझ में आया? हाँ, एक शिक्षित, एक अशिक्षित, एक कुशिक्षित, समझ आ रहा है? अगर शिक्षित बन जाते तो अच्छा होता, नहीं बन पाए तो कुशिक्षित क्यों हो गए? ये हर चीज के साथ में सोचना कि हमारे लिए यह ज्ञान किस रूप में काम आना चाहिए, और यही चीज हमारे सामने मुख्य रूप से रहे। इसलिए हम इसमें कोई जल्दी नहीं करना चाहते। धर्म पाए विषयन में व्यस्त, यह जो आचार्यों ने कहा है इस पर ध्यान देना चाहिए। आज सभी के पास में धर्म प्राप्त है, सबके पास धर्म है, लेकिन फिर भी क्या है? विषयन में व्यस्त हैं। कैसे मस्त हैं? जैसे चंदन दाह भस्म करके मस्त हैं। इस तरह की मस्ती आज सबके लिए अच्छी लग रही है, लेकिन ये मस्ती हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, और इसके माध्यम से हमारा जीवन कहीं का कहीं रहने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला है। आपके लिए ये ज्ञान आ जाए कि आज अगर हम अपने बच्चों को डायरेक्टली धर्म नहीं समझा सकते हैं तो धर्म थ्रू अरहम, अरहम के माध्यम से धर्म समझाना सिखाएं, क्योंकि अरहम ही धर्म है और धर्म ही अरहम है। ये बात मैं कल भी कह चुका हूं। जब तक हम अरहम के इस ज्ञान और ध्यान के कार्य को अपने अंदर सीखने की, सिखाने की चेष्टा में नहीं आएंगे, आपके लिए कभी भी ये भीतर से महसूस नहीं होगा कि धर्म भीतर से कैसे उपलब्ध होता है, भीतर से धर्म की प्राप्ति कैसे की जाती है, धर्म किस पर्पज से किया जाता है। यह बात आज कोई भी सीख सकता है, और इसी को सिखाने का माध्यम है अरहम ध्यान योग। जरूरी नहीं कि आपके बच्चे का भगवान के दर्शन करने में कोई मन लगे, लेकिन अगर वह भगवान का ध्यान करने में मन लग जाता है तो दर्शन से ज्यादा उसे भगवान का ध्यान करने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है, और वही ध्यान उसकी आत्मा को निर्मल बना सकता है और उसे अरहम माने सिद्धों से मिला सकता है। ये पहले अपने दिमाग में लाओ। जो तुमने सोच रखा है कि बस मंदिर बना लिया, हम पूजा कर रहे हैं, ये हमारा धर्म पूरा हो गया, ये जब तक तुम्हारी धारणा नहीं छूटेगी तब तक तुम्हें ये कभी महसूस नहीं होगा कि अरहम ध्यान की कीमत क्या है। समझ में आ रहा है? जब तक आप अपनी चेतना में भगवान का समावेश नहीं करेंगे, उन अरहंत परमात्मा का, उनके अक्षरों का, उन सिद्ध भगवान की भक्ति का अपने अंदर समावेश ध्यान से नहीं करेंगे, तब तक आप अधूरे कहलाएंगे। अपने अंदर ये भावना लाओ कि ये अरहम ध्यान केवल हम जैनों के लिए नहीं है, ये जन जन के लिए है, हर आत्मा को पवित्र बनाने के लिए है, और हम इसमें अपना योगदान दें कि हम हर आत्मा के अंदर से ये गूंज निकलवाएं, वो बोले ओम अरहम नमः। जब वह बोलेगा
तो उसके असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होगी। ये आचार्यों ने कहा है, जब एक बार नमोकार मंत्र कोई बोलता है तो उसके बंध से ज्यादा कर्मों की निर्जरा होती है। उसी तरह से जो कोई भी व्यक्ति ओम अरहम का यह नाद करेगा, उसके माध्यम से योग और ध्यान करेगा, उसके लिए कर्म की निर्जरा होगी, वह पुण्य का अर्जन करेगा। ये सबसे बड़ा धर्म प्रभावना का कार्य आपके लिए होगा, जो आप दूसरे की चेतना को शुद्ध, पवित्र और मजबूत बनाने के लिए करोगे। करना और करवाना और करने वाले की अनुमोदना करना, ये तीनों चीजें आचार्यों ने कही हैं। ये करो, दूसरों को करवाओ, दूसरों के लिए प्रेरित करो, और जहां जो लोग कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो। ये सीख लो। इन सब लोगों को अपनी अपनी जगहों से इस तरह का भाव लेकर के आना है कि हम जितनी चेतनाओं में यह ओम अरहम का नाद करवा देंगे, समझ लो उनकी यह निश्चितता हो जाएगी कि ये आगामी भविष्य में अच्छा जीवन जिएंगे और ये जैन कुल में जन्म भी लेंगे और आगामी जीवन में जैन बन करके अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा से मिलाएंगे। ऐसी भावना प्रभावना का कार्य आपको करने का मन बनना चाहिए। सुन रहे हो ना? मंदिर में उदक चंदन करते करते कुछ नहीं होने का। हाँ, जब तक आप किसी दूसरे के हित के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तब तक आपका भी कोई हित होने वाला नहीं है। और ये बात आज सबको समझनी है। अपने अंदर अच्छा भाव बनाए रखें। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने जाना आचार्य पूज्यपाद महाराज अपने डेफिनेशंस के लिए प्रसिद्ध हैं। नाम माला में धनंजय जैसे महाकवि कहते हैं, लक्षणम पूज्यपादस्य। उनकी हर चीज की डेफिनेशंस अकाट्य है, उनसे बढ़कर और किसी के लक्षण नहीं है। चंदन दाह भस्म कर्मस्त, यह उदाहरण भी उन्हीं का है। आज सबसे बड़ा व्यसन मोबाइल है, जिसके कारण 7 व्यसनों में मन जाता है। उसके कारण पढ़ाई भी व्यर्थ दिखती है। यह बुद्धि का दुरुपयोग होता है। ड्यूक बाइक चलाना है, चाहे स्पीड से एक्सीडेंट हो जाए। गलत खान पान करना है, चाहे जिससे लीवर आदि में दिक्कत होकर जीवन कष्टमय हो जाए। यह सब चंदन जैसे जीवन का राख बनाना है। हम नई छेड़ाला पढ़कर उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। यह अपनी नॉलेज को राइट नॉलेज बनाने का, उसका बेटर यूज करने का ज्ञान है, जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। हमने अपने बच्चों को कम से कम एक पहली ढाल तो पढ़ानी ही चाहिए। हमें चंदन की तरह कीमती जीवन मिला है, शरीर मिला है। चंदन को भस्म बनाकर मस्त होने की प्रक्रिया से बचेंगे तो ही हमारा ज्ञान ज्ञान है, तो ही हमारा जीवन जीवन है, तो ही हमारी शिक्षा कुछ काम की है। नहीं तो हम अशिक्षित ही अच्छे थे, लेकिन कुछ कुशिक्षित क्यों हो गए? आज सभी धर्म प्राप्त होने के बाद भी विषयों में व्यस्त हैं। यह हमारी मस्ती हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। आज अगर हम अपने बच्चों को धर्म डायरेक्टली नहीं समझा सकते तो अरहम के थ्रू सिखाएं, क्योंकि अरहम ही धर्म है और धर्म ही अरहम है। अरहम के इस ज्ञान और ध्यान के कार्य को सीखने सिखाने से ही हमें महसूस होगा कि धर्म भीतर से कैसे प्राप्त होता है, धर्म किस पर्पस से किया जाता है। हो सकता है बच्चे का भगवान के दर्शन करने में मन न लगे, पर यदि भगवान का ध्यान करने में मन लग जाए तो वही ध्यान उसकी आत्मा को निर्मल बना सकता है और उसे अरहम मतलब सिद्धों से मिला सकता है। हमें मंदिर और पूजा से ही धर्म मानने वाली धारणा को छोड़ना होगा। जब तक हम अपनी चेतना में भगवान का, उनके अक्षरों का समावेश ध्यान से नहीं करेंगे, तब तक हम अधूरे कहलाएंगे। अरहम ध्यान केवल जैनों के लिए नहीं है, यह हर आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। जब कोई भी ओम अरहम नमः बोलेगा, उसके माध्यम से योग और ध्यान करेगा, तो उसके असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होगी। वह पुण्य का अर्जन करेगा। यह आगामी भविष्य में अच्छा जीवन जिएगा। यह धर्म प्रभावना का सबसे बड़ा कार्य होगा, जो हम दूसरों की चेतना को शुद्ध, पवित्र और मजबूत बनाने के लिए करेंगे। जब तक हम किसी दूसरे के हित के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन भी हितकारी नहीं हो सकता। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। हम सभी को अपने पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि जिन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की, उन्हीं के श्रीमुख से इसका स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में दुर्लभ है। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठे, उनको अपने तक रोके नहीं, हमारे माध्यम से मुनिश्री तक पहुंचाएं और समस्त शंकाओं का समीचीन समाधान पाएं। अपने प्रश्नों को अंक के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आप सभी को हर कक्षा में मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाएं। आज का सवाल, जिसमें पुरस्कार जीतने का सुअवसर पाएं और अपने ज्ञान को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो आपको सप्ताह में एक बार अवश्य मिलेंगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। इस स्वाध्याय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9310781008। नई छेड़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, निम्न में से किससे बुद्धि का सदुपयोग होगा? मोबाइल से, जनवाणी से, सोशल मीडिया से या न्यूज चैनल से? कल के सवाल का सही उत्तर है देव शास्त्र गुरु के दर्शन आदि में। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। आज की एक्टिविटी है, आपको चिंतन करना है कि अपने पुण्य से मिला शरीर, पंचेंद्रिय, ज्ञान, मन, धन, भोग, उपभोग आदि की वस्तुओं का हम कितना सदुपयोग करते हैं और कितना दुरुपयोग, इसकी एक लिस्ट बनाएं। ओम अरहम नमः।